बात उस वक्त की है जब वसीम अपने एक दोस्त के यहाँ से दावत खाकर अपने घर की ओर लौट रहा था। रात को लौटते वक्त उसे काफ़ी देर हो गई थी। उसे अपने घर जाने के लिए 2 गांवों को पार करना था। वो अपनी साइकिल को आगे बढ़ाते हुए ज़ोर ज़ोर से पैडल मार रहा था। रात काफ़ी हो गई थी और रास्ते में बहुत सन्नाटा छा गया था। इस वजह से वो और भी जल्दी अपने घर पहुंचना चाहता था। रास्ते में चोर और लुटेरों का भी डर था। वो तेज तेज पैडल मारता हुआ अपने घर की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी उसकी साइकिल की चेन टूट गई और उसने साइकिल वहीं पर खड़ी कर दी। अब वो परेशान हो गया था क्योंकि उस वक्त वहाँ साइकिल ठीक करने वाली कोई भी दुकान भी नहीं थी और उसकी मदद के लिए भी वहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वो पैदल ही अपनी साइकिल को धकेलते हुए आगे बढ़ने लगा। काफ़ी देर तक आगे चलने के बाद वो पैदल चलने के कारण थक गया। उसने थोड़ी देर आराम करने की सोची तो पास के ही एक बरगद के पेड़ के नीचे बने हुए चबूतरे पर वो आराम करने के लिए बैठ गया। कुछ देर बैठे रहने के बाद उसने फिर अपनी साइकिल उठाई और वो आगे बढ़ने लगा। मगर इस बार उसे यूं लगा कि जैसे उसके साथ कदम से कदम मिलाते हुए कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसने पलट कर देखा मगर वहाँ पर कोई नहीं था। वो थोड़ा सा खौफ में आ गया और वो आगे बढ़ने लगा। उसे फिर अपने बराबर के कदमों की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी। वो झटके से पलटा। उसे पीछे कोई नहीं दिखाई दिया। उसने चारों ओर नजरें दौड़ाई। वहाँ कुछ नहीं था सिवाय अंधेरे और सन्नाटे के। वो तेज तेज कदम बढ़ाकर आगे बढ़ने लगा। कुछ देर के बाद उसे यूं लगा कि कोई उसके पीछे दौड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। अब वो काफ़ी ज़्यादा खौफ में आ गया। उसने एक बार फिर पलट के देखा तो ये देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए कि एक नकाबपोश औरत उसके पीछे एक पेड़ के नीचे खड़ी थी। ये देखकर वो डर के मारे अपनी साइकिल पकड़कर दो जोरों से भागने लगा। अब तेज भागते हुए उसने एक बार फिर पलट कर देखा तो वो औरत भी उसके पीछे पीछे काफ़ी तेज़ी से चल रही थी। ये चाह कर भी भाग नहीं पा रहा था और वो चलते हुए उसके करीब आ रही थी। ये देखकर वसीम ने अपनी साइकिल वहीं छोड़ दी और अब वो बिना साइकिल के जितनी तेज़ हो सकता था उतनी तेज़ भागने लगा। वो भागते भागते काफ़ी दूर निकल आया था। जब वो भागते भागते थक गया तो वो एक जगह पर रुक गया। अब वो डर के मारे और थकान से हाँफ रहा था। हाँफते हाँफते उसकी नज़र सामने पड़ी तो वो ये देखकर दंग रह गया कि वही औरत उसके सामने खड़ी थी। उसे अपने सामने देखकर वसीम फिर वहाँ से भागने लगा मगर अब उसके पास भागने की ज़्यादा ताकत नहीं बची थी। वो लड़खड़ाते कदमों के साथ भागने की कोशिश में वहीं पर गिर गया। अब वो उठकर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसने देखा कि वो नकाबपोश औरत बिल्कुल उसके पास आ गई। उसने अपने चेहरे से नकाब हटाया तो उसका भयानक चेहरा देखकर वसीम के मुंह से चीख निकल गई। वसीम का दिल इस कदर धड़कने लगा कि मानो वो सीना चीर कर अभी बाहर आ जाएगा। उस औरत का चेहरा बहुत ही ज़्यादा खौफनाक था। वो अपने नुकीले दांत और बड़े धारदार नाखून दिखाकर वसीम की ओर बढ़ने लगी। उसने वसीम की ओर बढ़ते हुए कहा, आज मैं तेरा खून पीऊँगी। तू बहुत दिनों के बाद मेरे समय में मेरे ही जगह से गुजरा है और अब मैं तुझे अपने पास से बचकर जाने नहीं दूँगी। ये कहते हुए वो जैसे ही उसकी ओर झपटी, वसीम की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और फिर उसे कुछ होश ना रहा। जब वसीम की आंखें खुली तो उसने अपने सामने एक बुजुर्ग आदमी को देखा। वो डर के मारे वो उठ खड़ा हुआ। बुजुर्ग ने कहा, घबराओ मत बेटा, अब तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। वसीम ने उन बुजुर्ग से कहा, मैं कहाँ हूँ? इस पर उन बुजुर्ग ने वसीम से कहा, तुम मेरे घर में हो और घबराओ मत, अभी थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी, फिर मैं तुमको तुम्हारे घर छोड़ आऊँगा।
वसीम ने उन बुजुर्ग को रात का सारा वाक़या बता दिया। उन बुजुर्ग ने वसीम से कहा, घबराओ मत, अब तुम बिल्कुल सुरक्षित हो और रात को वहाँ पर अब दोबारा मत निकलना, क्योंकि वो इलाका एक खूनी जिन्नाती का है। वो जिन्नाती किसी को भी रात में गुजरते वक्त परेशान करती है और उसका खून पी जाती है। तुम बहुत किस्मत वाले हो कि तुम बच गए। मैं दरअसल वहीं से गुजर रहा था और मैंने तुम्हारी चीख सुनी। जब मैंने पास आकर देखा तो वो जिन्नातिन तुम्हारे सामने खड़ी होकर तुम पर हमला करने जा रही थी। ऐन वक्त पर मैं पहुंच गया और तुमको बचा लिया। अब ध्यान रखना बेटा, दोबारा वहां से मत गुजरना, वरना वो जिन्नातिन किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। वसीम खान बुजुर्ग की बात मान गया और उसने दोबारा वहां पर ना जाने की कसम खाई।